हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं और नए सीखने की बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथोलॉजी आपके लिए लेकर आया है उत्थान बैच, जिसके द्वारा हम क्लासेस 9, 10th और जूनियर क्लासेस 6 to 8 तक की बातें करेंगे, जिसमें मैथ्स सीखेंगे, साइंस की भी स्टडी की जाएगी और इंग्लिश की भी क्लासेस चलाई जाएंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शेड्यूल आपको बता दूँ। जो हमारी क्लासेस हैं वो रात 7 बजे से स्टार्ट होंगी। तो 7 बजे तक आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। आप स्कूल में नहीं होंगे, आप किसी कोचिंग में नहीं होंगे, आप घर पे होंगे। तो 7 से ऑनवर्ड्स हमारे लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि नहीं, लाइव क्लासेस चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन यूट्यूब पर मैथोलॉजी चैनल पर। तो आप उनको जरूर कहिए ज्वाइन करने के लिए। और हाँ, आज हम क्लास 9th 2023-24 मीन्स जो अभी क्लास 8th के बच्चे एनुअल एग्जाम दे चुके हैं, कुछ स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, तो या फिर जो एग्जाम अभी दे रहे हैं, तो इसके बाद जो 9th की बैच स्टार्ट होगी, तो मैथ्स का सिलेबस आज डिस्कशन में करेंगे कि आपको पूरे सेशन 9th के पूरे सेशन में आपको कितना मैथ्स पढ़ना है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो बेस्ड है सिलेबस डिस्कशन पे, क्लास 9th के सिलेबस डिस्कशन पे। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी नहीं है तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए और स्टार्ट कर दीजिए आज से अपने नोट्स को बनाना, क्योंकि ये नोट्स आपका पूरे सेशन आपके साथ रहेगा और इसके जरिए आप एनुअल में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन से। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्लास 9 2023-24, तो हॉलीडेज हमारे खराब नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक नोट्स होगा, हमारे पास समर वेकेशन में एक नोट्स होगा, जिसके जरिए हम रिवाइज करते रहेंगे और हाँ, मैथोलॉजी से जुड़े रहेंगे। तो देखिए, ये जो सिलेबस है, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 15। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 अप टू 15। कैसे चैप्टर्स हैं? तो पहले मैं बता दूं, 15 चैप्टर्स देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप क्लास 8 तक पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर बस हमको देखना है, जो नई चीजों को ऐड करना है वो ऐड करते जाएंगे और प्रीवियस को रिवाइज करते जाएंगे। तो बहुत ही कम समय में हम चैप्टर को तैयार भी कर पाएंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर के बारे में स्टडी की जाएगी। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर द इंटीजर्स, होल नंबर्स, सारे नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। रेशनल नंबर, इवन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल और इरेशनल पे ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। दो रेशनल के बीच में इरेशनल को कैसे फाइंड करेंगे, दो इरेशनल के बीच में इरेशनल को कैसे फाइंड करेंगे, उनके डिफरेंट केसेस को स्टडी किया जाएगा और उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में भी सीखा जाएगा। जहां हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो आप बेस एंड पार्ट्स करके क्लास 8 में या उसके पहले क्लासेस में पढ़ के आए। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, आप हमेशा सोचते होंगे कि ये मैथ्स में एक्स वाई क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो इंग्लिश का पार्ट है। हमेशा अल्फाबेट्स को मैथ्स में ला देते हैं और मैथ्स को टफ बना देते हैं। तो एक्चुअली वो सारे पार्ट्स हैं पॉलिनोमियल के। तो हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स को, जो कि आप 8 तक पढ़ के आए पॉलिनोमियल्स, जिसको हम वेरिएबल, नॉन वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, क्योंकि उसमें हम सेम वही रिपीट करेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको स्टडी किया जाएगा। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं मैं सीबीएसई बोर्ड के बैच को लेकर चल रहा हूं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं बाइलिंगुअल यूज करूंगा, क्योंकि मैं हिंदी भी बोलता रहूंगा, इंग्लिश भी बोलता रहूंगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, आप चैप्टर आपका मैच कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि आप हमेशा ज्वाइन करेंगे क्लास को तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, नई चीजों को सीख के जाएंगे, तो मेरी गारंटी। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स में स्टडी किया जाएगा वेरिएबल को, नॉन वेरिएबल को, उसके टाइप्स को, डिफरेंट बेस्ड टाइप्स देखेंगे कि डिग्री पे बेस्ड कैसे हैं, टर्म पे बेस्ड कैसे हैं, डिवीजन के बारे में स्टडी किया जाएगा। और आगे हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री बेस्ड है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एब्सिसा, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो उसके बारे में स्टडी किया जाए। लोकेट करेंगे पॉइंट्स को, कैसे लोकेशन होता है देखेंगे, और कैसे भी कोई प्लेन वगैरह आसमान में उड़ते हैं कि टकराते नहीं है, उस सारे लोकेशन के बारे में स्टडी यहाँ होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसको आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बिल्कुल पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये इक्वेशन हो जाते हैं। तो वहां में भी देखेंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन, से भी डिस्कस किया जाएगा। और टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को हम ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ने तकरीबन 2000-3000 साल पहले जो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने किस केस में दिए थे, कैसे दिए थे, वो
केस स्टडी हम लोग यहाँ करेंगे, उनके डिफरेंट एग्जाम्स को, उनके डिफरेंट पॉस्टुलेट्स को स्टडी किया जाएगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। उसके बाद हमारा आएगा लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों लाइंस एंड एंगल्स मैं बताता चलूं, देखो आप अभी बिल्कुल घबराइए नहीं, आपको सिर्फ चैप्टर्स के नेम राइट करने हैं, चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये जब टॉपिक आएगा तो मैं वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करता चलूंगा, पॉइंट करता चलूंगा कि नहीं ये टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप सारे चैप्टर्स के एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें कि ये चैप्टर्स पढ़ने हैं हमको, क्योंकि चैप्टर्स के डिटेल आपके पास रहेंगे तो आपको एक अच्छी प्लानिंग करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे जिन चीज़ों की हमें सख्त जरूरत है, या फिर हम जैसा चाहते हैं उन चीज़ों को हम वैसा बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए। तो चैप्टर डिस्कशन यहाँ करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स आप बेहतर तरीके से जानते हैं, व्हाट इज द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर्स। तो डिफरेंट स्टडी करेंगे हम लोग एंगल्स के बारे में। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा ट्रायंगल्स, जो कि हम बचपन से ही जानते हैं। ट्रायंगल्स को हमने बहुत तरीके से पढ़ा है, ट्रायंगल्स को हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, उसके पेरीमीटर को स्टडी किया, उसके एरिया को स्टडी किया, उसके टाइप्स को पढ़ा, सब कुछ हमने पढ़ा। राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इक्विलैटरल, स्केलिन, क्या क्या था सब कुछ हमने पढ़ा। उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ये सब पॉलीगॉन होते हैं, प्लेन फिगर्स में आपने स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लास में, क्लास 8th में प्लेन फिगर होता है, उसमें हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पॉलीगॉन, सब कुछ वहां पर स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर सेड टू बी पैरेललोग्राम, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा कि पैरेललोग्राम क्या है और उसके एरियाज को स्टडी किया जाएगा। उसके बाद स्टडी करेंगे सर्कल्स को। सर्कल आप सब जानते हैं व्हाट इज द सर्कल, तो यहाँ पर सर्कल बेस्ड कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए जाएंगे। और बच्चों मैं मोस्टली बताना चाहता हूँ जितने भी चैप्टर मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ आप उन सबको पहले से ही जानते हो, क्योंकि वो चैप्टर्स कहीं ना कहीं कभी क्लास 6 में आपसे मिले, कभी कभी क्लास 7 में आपसे मिले, क्लास 8 में आपसे मिले। तो ये चीज़ें बिल्कुल नई नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है। एड्रेस वही पुराना है, बस आपको वहां पर क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से करना है, उसको डेकोरेट अच्छे से करना है, उसको अच्छे से सजा के रखना है, क्योंकि हम उसको और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकें। तो आगे देखिए अगला चैप्टर हमारा होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शंस है जो प्रीवियस क्लासेस में रहे। आपको फिर से हेल्प लेना पड़ेगा कंपास का, राउंडर का, आपको फिर से हेल्प लेना पड़ेगा स्केल का। तो उन सब चीजों से हम लोग नए नए कंस्ट्रक्शंस करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला पर्टिकुलर एरिया बताता है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल किसी भी तरह का ट्रायंगल हो जिसके साइड्स पता हो, तो ये हेरोन्स फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हर ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको बेस और हाइट पता हो, लेकिन अगर डिफरेंट 3 साइड्स आपको दिए गए हैं तो आप हेरोन्स फॉर्मूले से उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला और उस फॉर्मूले पर बेस्ड पूरा चैप्टर आपको सिर्फ एक फॉर्मूले पर करना है। आगे देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम आप प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़े होंगे, आपको वहां पढ़ाया गया होगा क्यूब, क्यूबाइड, ओके, आप वहां पढ़े होंगे सिलेंडर, कोन पढ़े होंगे, तो डिफरेंट शेप आप पढ़े होंगे, टोटल सरफेस एरिया पढ़े होंगे, कर्व सरफेस एरिया पढ़े होंगे, लेटरल सरफेस एरिया पढ़े होंगे, वॉल्यूम के बारे में स्टडी किए होंगे। तो सारी चीजें फिर से आपको यहाँ पढ़ना है। हाँ, आपको यहाँ पर नए नए केस स्टडी करने हैं, आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को दिया जाएगा, आपके लेवल को थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन चीजें बिल्कुल वही रहने वाली हैं। तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करते करते हम 13 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो एनुअल्स में हमें इन सबको रखना इस तरीके से है कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कोर कर पाए। आगे देखेंगे स्टैटिस्टिक्स है। तो बच्चों मैं बता दूं, ये स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है एक कॉमर्स का पार्ट होता है, लेकिन मैथ्स में रखते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ डेटा। यहाँ पर हम डेटा के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई भी डेटा किस तरह की है, डेटा को रीड कैसे किया जाता है और डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया जाएगा। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 8th में भी नियरली थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है। प्रोबेबिलिटी में आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान मीन्स हम लोग गेसिंग करते हैं कि अभी हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया कि टेल आया, हमने डाइस को थ्रो किया तो क्या आएगा अभी। तो इन सारी चीजों को हम प्रोबेबिलिटी में स्टडी करेंगे। तो ये थी पूरी सिलेबस और यही थी हमारी प्लानिंग कि हम पूरे सेशन में 1 बाय 1 हर चीज को टच करेंगे। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए,
क्योंकि बैच आया है सिर्फ आपके लिए। क्लासेस लाइव चलेंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ने की कोशिश करिए। देखिए, बहरहाल मैं तो वीडियो अपलोड करता रहूँगा, लेकिन लाइव बैच चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सकें और उन चीज़ों को फिर से दोबारा वीडियो आपका पड़ा रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जहाँ आपको डाउट हो। तो एक रिक्वेस्ट लास्ट में मैं करना चाहता हूँ कि चैनल का लिंक उनके पास जरूर पहुँचे जो अभी न्यू बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्ट से लगे रहेंगे साथ में, तो जब नई चीज़ें आपको दी जाएंगी तो वो चीज़ें आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।